हेलो एवरीवन, हम 2025 का जो PYQ है हम उसको उनके क्वेश्चंस को लॉजिक, कॉमन सेंस, हैक्स एंड नॉलेज से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखाए जो हम लॉजिक एंड कॉमन सेंस एंड हैक्स से भी सॉल्व कर सकते थे। अब इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कुछ पिछले वीडियोस में मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे, अब सिमिलरली इस वीडियो में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सम रेयर अर्थ एलिमेंट, एक सेकेंड, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। ठीक, अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट का जो गेम था, मतलब वो इस वर्ड पे था, ठीक है। आप खुद सोचो कि ये बहुत ही ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। यूपीएससी के पीवाईक्यू को जब आप एनालाइज करोगे, आप जब बहुत सारे पीवाईक्यूज एनालाइज कर लोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सही होते हैं, ठीक है। उनमें से एक वर्ड है सम, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक पॉजिटिव नोट पे है, ठीक है। उसी तरह से एक वर्ड होता है ओनली एक नेगेटिव नोट पे जाता है कि भाई सिर्फ यही ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो ये जो सम वर्ड है ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि सम रेयर अर्थ एलिमेंट आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। इतने सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसमें से कुछ हम इसके मैन्युफैक्चर में यूज़ करते हैं। तो भाई अगर तुम टीवी मॉनिटर स्क्रीन बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसमें अगर तुम थोड़ा सा भी रेयर अर्थ, कोई एक पार्ट भी रेयर अर्थ एलिमेंट यूज़ कर लिए तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा, ठीक है। सो जो सम वर्ड है वो एक तरह से बहुत बहुत जनरल फीचर प्रोवाइड करता है स्टेटमेंट को, ठीक है। एंड रेयर अर्थ एलिमेंट, इतने सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, सो ऑफ कोर्स भाई कोई एक भी यूज़ हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट तो फिर गलत हो जाएगा ना। मतलब गलत इन द सेंस कि ये स्टेटमेंट, फिर कोई एक भी यूज़ हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। फिर उसी तरह से स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स है फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टी। अब ये कह रहा है कि कुछ ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिनमें ये फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टी होती है। फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टी ये होती है लाइट से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अब तुम खुद सोचो कि कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो इस मैन्युफैक्चर में यूज़ होते हैं, इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिनके पास फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टी होती है। तो यार स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 ए वाला सही लग रहा है कि दिस स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड 2 इज एक्सप्लेनिंग 1, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये स्टेटमेंट क्यों सही बना? सम वर्ड की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे थोड़ा सा हम हैक यूज़ करके, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 82। अब इसमें देखो, ये इसमें पहले तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अब देखो, इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड अ प्लान टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे स्टेशन बाय 2028, ठीक। अब ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ओके। फिर दूसरा है कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैब विद जर्मनी, ओके, यहाँ पे अब देखो। और तीसरा है कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन। अब अगर मैं एग्जामिनर हूँ और मुझे ये क्वेश्चन सेट करना है, ठीक है, और मुझे इस क्वेश्चन को गलत करना है तो मैं क्या करूँगी? पहले बताओ, एक स्टेटमेंट जो 3 है, इस स्टेटमेंट को गलत करने के लिए मैं क्या करूँगी, ठीक है। जैसा मैंने बोला, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही ऐसा होता है कि सीधे सीधे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से उठा के पूछे हैं, ठीक है। या कुछ ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब उस चीज़ को गलत करने के लिए भी उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो जो एग्जामिनर है उसको कवच सिस्टम पे क्वेश्चन लिखना था, उसने ये वाली स्टेटमेंट लिख दी, RFID टैग्स उसमें फिटेड, मतलब उसमें ये टैग्स होते हैं जो कि स्टेशन सेक्शन में कुछ कुछ फिटेड होते हैं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है। अब यार अगर मुझे इसको गलत करना है तो मैं इसको क्या गलत करूँगी, ठीक है। इसमें गलत करने का स्कोप ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत करने का स्कोप नहीं है, इसीलिए मैं इस स्टेटमेंट को गलत नहीं मानूंगी, ठीक है। ये सब जो चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये प्रैक्टिस से आती हैं। जब जितना ज़्यादा PYQ को एनालाइज करेंगे उतनी ज़्यादा ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैब विद जर्मनी। इस स्टेटमेंट को मुझे गलत करना हो तो मैं क्या करूँगी? मैं कंट्री का नाम बदल दूँगी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया लिखा होगा मैं जर्मनी कर दूँगी, ठीक है। USA लिखा है मैं जर्मनी कर दिया मैंने, ठीक है, कुछ भी है। ऑल्दो इसका जो करेक्ट जो एनालिसिस है वो ये है कि ये जो कवच सिस्टम है हमारा, ये इंडिजीनियस बना हुआ है, ठीक है। हमने ये कोलैब में नहीं बना, ये इंडिजीनियस बना, इसलिए ये क्वेश्चन था भी, चलो ठीक है, लेकिन वो तो नॉलेज की बात हो गई। बट फिर भी अगर मुझे दिमाग लगाना है तो यहाँ पे ये एक फैक्टर है, यहाँ पे गलत किया जा सकता है इस स्टेटमेंट को। उसी तरह से अब देखो ये वाला स्टेटमेंट देखो, रेलवे प्लान टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028, 2028 तक, मतलब अभी अगले के अगले साल तक हमको फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बना देना, हमारा ये प्लान है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको, इस स्टेटमेंट को भी गलत करना है तो मैं 29 का 28, 27 का 28 कर दूँ, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
सो इन दोनों स्टेटमेंट को ईजी रॉन्ग कर पाना बहुत ईजी है, ठीक है। यही रीज़न है कि एंड इसको रॉन्ग कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को मैं कुछ भी कर लूँ, गलत करने के लिए मुझे बहुत डीप डेप्थ की नॉलेज चाहिए, एंड इतना डेप्थ में यूपीएससी टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। आपको उसको डेप्थ में करके आपको रिसर्च नहीं करानी है यूपीएससी को, ठीक है। वो जानबूझ कैसे दे रहा है कि आप एलिमिनेट कर पाओ। सो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है। सो जैसे ही ये पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं, मतलब कौन सा गलत स्टेटमेंट है, तो थर्ड इज़ नॉट रॉन्ग, थर्ड इज़ करेक्ट। सो जैसे एलिमिनेट करेंगे हमको आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा यही दिमाग लगाना था, एंड बाकी इन दो स्टेटमेंट को मतलब गलत करना बहुत ईजी है, ठीक है। इन दो को यहाँ पे फैक्ट बदलना बहुत ईजी है, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। सो एक तरीका था इसको अप्रोच करने का, ठीक है। उसी तरह से आगे भी कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यार माइनर मिनरल्स, तो ऐसा थीम बना हुआ है यूपीएससी का, पीवाईक्यू उठा के देखो, मिनरल्स से माइनर मिनरल्स पे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। एक बार पूछा था सैंड के बारे में कि सैंड माइनर मिनरल है, एंड माइनर मिनरल के जो भी स्टैट्यूटरी चीज़ें हैं, एक्ट की चीज़ें, उनसे क्वेश्चन पूछा है। स्टेटमेंट 1 देखो, ये कह रहा है इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो पावर, ठीक है, रेड फ्लैग, फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स even though such minerals are located in their territory, ठीक है। स्टेटमेंट 1 हमने पढ़ा, ठीक। स्टेटमेंट 2 देखो, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल अंडर द रेलिवेंट लॉ, ठीक। ये एक मतलब बेसिक स्टेटमेंट है, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है। ये कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो माइनर मिनरल को रेलिवेंट लॉ के तहत नोटिफाई कर सकता है, ओके। अगर ये स्टेटमेंट थोड़ी सी अच्छी होती तो मैं यहाँ पे तुक्का लगाती भी कि भाई चलो ठीक है, हो सकता है यही गलत हो, लेकिन ज़रा इस स्टेटमेंट को देखो। ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है, नो पावर, ठीक है। नो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो लगेगी, तुम कुछ भी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते माइनर मिनरल के रिस्पेक्ट में। एंड इस स्टेटमेंट को और सहारा किसने दे दिया, इसको गलत बनाने में और ज़्यादा इंटेंस कौन कर दिया इस स्टेटमेंट को, ये इवन वर्ड, इवन दो ऐसे मिनरल्स टेरिटरीज में लोकेटेड है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की टेरिटरीज में मिनरल्स लोकेटेड हैं, इवन देन स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर ही नहीं है कि वो उसके बारे में रूल बना दे। ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम का भी एक्सट्रीम जा रहा है, ठीक है। एंड स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमेशा गलत स्टेटमेंट ढूंढा करो, ठीक है। सही स्टेटमेंट नहीं कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, जैसे दिमाग लगाओ कि इस स्टेटमेंट को गलत कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, गलत वाली स्टेटमेंट ढूंढोगे तो ये वाला बहुत ईजिली सॉल्व होता है, ठीक है। इसका आंसर है 1 इज़ नॉट करेक्ट, इज करेक्ट, ठीक है। तो उसी तरह से ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 जो है, ऑल्दो ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब पीवाईक्यू मतलब कभी ये पीवाईक्यू में भी एज इट पूछा गया था, करंट अफेयर्स में भी ये चीज़ बनी हुई थी। एनीवेज, तो ये पूछ रहा है जीपीएस एडेड, ठीक है, गगन यूजेस सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशन टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गगन इज करेक्ट। अब गगन मुझे नहीं पता क्या है, ये एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जीपीएस तो पता है मुझे, जीपीएस तो यार सब जानते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन गगन है, वो एक सिस्टम यूज़ करता है ग्राउंड सिचुएशंस की टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओके। इट इज़ डिजाइंड टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटेग्रिटी, ओके। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। भाई यहाँ पे देख लो रेड फ्लैग तुम, ठीक है। जो पीवाईक्यू को बोलते हैं ना एनालाइज करना, ऐसे एनालाइज करो। क्या कह रहा है कि भाई जीपीएस से रिलेटेड कुछ है, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तुमको कुछ नहीं पता है, तुमको जीपीएस पता है, ठीक है। तुम जीपीएस यूज़ करते हो लोकेशन के लिए, ठीक है। हम यूज़ करते हैं, हमको लोकेशन जाननी है, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम जीपीएस का यूज़ करते हैं, ठीक। ये बोल रहा है कि सिर्फ एविएशन में काम हो सकता है और किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में नहीं कर सकते। हम हवा में उड़ के थोड़ी जीपीएस का यूज़ करते हैं, हम तो यार रास्ते में जा रहे हैं, हमको लोकेशन देखना है, हमको कुछ यूज़ करना, हम जीपीएस यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हमारे जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं वो भी जीपीएस का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो जीपीएस को यूज़ करते हैं, तो जीपीएस को हम ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर रहे हैं ना। ये कह रहे हैं सिर्फ एविएशन में कर रहे हो, तो ये स्ट्रेट गलत स्टेटमेंट है। मैंने क्या बोला कि गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो, ठीक है। जैसे ही हम स्टेटमेंट्स को ये करते हैं कि 3 वाला गलत है, 3 गलत है, तो हम 50-50 पे पहुँच गए। अब देख लो, इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, जीपीएस ऑलरेडी था, एड कर रहा है, ठीक है। तो भाई एडिशनल और एड, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैच कर गया, फर्स्ट सही भी है। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो भाई हम जीपीएस हमारे पास ऑलरेडी था, हमने इसमें कुछ ऐड किया है, हमने इसको एक थोड़ी सी इसकी टेक्नोलॉजी को एनहांस किया है, तो ये मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट की, भाई पहले भी हम एयर ट्रैफिक को मैनेज कर रहे थे, इसकी वजह से हम और अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली और हाई और ज़्यादा हाई क्वालिटी में हम मैनेज कर पाएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट बहुत जनरल है एंड दस बोथ आर करेक्ट, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि
गलत स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। हमने इस वीडियो में जो है काफ़ी चीज़ें, मतलब मेरा 2025 का जो भी हमने PYQ देखा है उसमें हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें हम नॉलेज अगर नहीं भी हो तो भी हम सेकेंडरी वे में जो हमारा कॉमन सेंस है, लॉजिक है, हैक्स है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। PYQs आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। PYQs हैव टू बी डेल्ट वेरी सीरियसली। हम उसको एनालाइज करें, उसमें हम हैक्स ढूंढें, उसमें हम पैटर्न्स आइडेंटिफाई करें, एंड ये सारी चीज़ें PYQ को एनालाइज करने से आती हैं। सो विल कम बैक विद नेक्स्ट वीडियो जो हम बाकी 2024-23 के भी हम PYQ सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम।